फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा सुना गया है कि बिल्डर रेरा के ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं, घर खरीदारों को भगाते हैं, परेशान करते हैं और इस कारण रेरा को एक टूथलेस टाइगर या कागज़ का शेर भी बुलाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर खरीदार रेरा एक्ट और यूपी रेरा रूल्स के ऐसे पावरफुल सेक्शन और रूल नहीं जानते हैं जिसके कारण रेरा से मिले ऑर्डर का पूरी तरीके से पालन कराया जा सकता है और इसी का फ़ायदा बिल्डर उठाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन आज हम आपको रेरा एक्ट और यूपी रेरा रूल्स के इन्हीं पावरफुल सेक्शन और रूल के बारे में बताएंगे डिटेल से, जिसे घर खरीदार अगर सही तरीके से फॉलो कर ले तो रेरा के जिस ऑर्डर को बिल्डर अभी नहीं मान रहा है और पालन कर देने से मना कर रहा है उसका पालन बिल्डर खुद करके देगा। इसलिए अगले 2 से 3 मिनट का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कंटिन्यू। फ्रेंड्स, एक बिल्डर से रेरा के ऑर्डर का पालन कराना आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। रेरा एक्ट और यूपी रेरा रूल्स में कई ऐसे प्रोविजन, सेक्शन, रूल और उपाय हैं जिससे बिल्डर को रेरा का आदेश मानना ही होगा और नहीं मानने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा वो समझिए। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना होगा, इसलिए होम बायर्स भी वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें और प्रोसेस को ठीक से समझ लें। अगर आपका बिल्डर रेरा एक्ट के सेक्शन 31 से आपके फेवर में मिले ऑर्डर का पालन या उसका कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो आपको इसकी शिकायत भी रेरा में करनी होगी। यानी यह बात सबसे पहले रेरा को ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फाइल करके बतानी पड़ेगी, इसलिए पहले ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फाइल करने के फ़ायदे समझिए और आगे का प्रोसेस समझिए। रेरा पोर्टल पर ही ऑनलाइन ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट यानी आदेश अनुपालन का अनुरोध दर्ज करने की सुविधा मिलती है, जो बेहद आसान होता है और हर शिकायतकर्ता को उसके लॉगिन पर दिया जाता है। रेरा पोर्टल पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फाइल होते ही रेरा को यह पता चल जाता है कि पर्टिकुलर शिकायत संख्या में बिल्डर रेरा का ऑर्डर नहीं मान रहा है या पालन नहीं कर रहा। तभी रेरा को उसके खुद के ऑर्डर का स्टेटस पता चल सकेगा और अगले स्टेप का प्रोसेस स्टार्ट हो सकेगा रेरा से जरिए, जिससे बिल्डर से ऑर्डर का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। रेरा एक्ट के नियम और SOP के अनुसार रेरा से प्रमोटर को 2 नोटिस भेजी जाती है 15 दिन के गैप पर, जिसमें प्रमोटर से ऑर्डर एग्जीक्यूशन का स्टेटस आधिकारिक रूप से पूछा जाता है। यदि जवाब सकारात्मक है तो अलॉटी से कंफर्म किया जाता है और सही पाए जाने पर बिल्डर को थोड़ा और समय दिया जा सकता है। लेकिन जवाब नहीं मिलने और आदेश का पालन नहीं होने पर आगे के स्टेप्स लिए जाते हैं और उसमें क्या होता है ये भी जानिए। अगर ऑर्डर पोजीशन का है तो केस रूल 24 में न्याय निर्णायक अधिकारी के बेंच में भेज दिया जाता है और अगर ऑर्डर रिफंड का है तो एज पर ऑर्डर या तो केस की सुनवाई होती है या फिर डायरेक्ट रिकवरी सर्टिफिकेट यानी वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं और दोनों में अलग अलग कार्रवाई होती है। पहले आपको पोजीशन वाले ऑर्डर में क्या होता है वो बता देते हैं। रेरा से धारा 31 के अंतर्गत जारी पोजीशन के ऑर्डर का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए यूपी रेरा द्वारा रेरा एक्ट 2016 के सेक्शन 42 और यूपी रेरा रूल्स 2018 के रूल 24 में निहित शक्तियों और प्राविधानों का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले पोजीशन यानी कब्जा दिए जाने के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होने की स्थिति में फाइल को रूल 24 की पीठ में ट्रांसफर कर दी जाती है। यूपी रेरा द्वारा रूल 24 में सुनवाई के लिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की जाती है, जो रेरा के न्याय निर्णायक अधिकारी यानी एजुकेटिंग ऑफिसर होते हैं, जो रेरा से जारी आदेश के अनुसार आवंटी को कब्जा दिलाने के लिए सुनवाई और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हैं। रेरा एक्ट में AO बेंच को सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ मिली हुई हैं, जिसमें पीठ द्वारा रिसीवर नियुक्त करके उस पर्टिकुलर यूनिट को अटैच करके पोजीशन दिलाने और रजिस्ट्री कराने तक की कार्रवाई की जा सकती है। इनकेस रेरा का आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में प्रमोटर को पीठ में पर्सनली अपीयर होने, जेल और जुर्माना लगाने तक की शक्तियां मिली हुई हैं AO के बेंच को। इस प्रकार से बिल्डर द्वारा रेरा से अलॉटी को पोजीशन के लिए जारी होने वाले ऑर्डर का पालन कराया जाता है। कई बार रूल 24 के पहले भी आपसी सहमति से कंस्टिट्यूशन फोरम में भी कब्जा दिलाया जाता है, लेकिन अगर मामला पेचीदा है तो AO के बेंच द्वारा ही इसका समाधान कराया जाता है। और ध्यान रहे कि रूल 24 में केवल पोजीशन के मामले की सुनवाई होती है। अगर डिले इंटरेस्ट मिला हुआ है तो उसके लिए अलग से RC जारी की जाती है और उसकी कार्रवाई अलग होती है, भले बाद में बिल्डर बाहर से आपस में सेटल कर लें। तो ये रही पोजीशन एंड पोजीशन विद डिले इंटरेस्ट का ऑर्डर फॉलो कराने के उपाय। इसके अलावा अगर ऑर्डर रिफंड का है तो उसमें क्या करना होगा और अगर बिल्डर आपसे सेटल करना चाहता है तो क्या करना होता है, ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें प्रॉपर्टी इन्फ्रा का यूट्यूब चैनल। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और FB पेज पर भी, ताकि हम आपको देते रहें अच्छी से अच्छी जानकारी। धन्यवाद।